अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डी टू एट्थ एडिशन चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 11 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं व्हेन अ लैडर ऑफ 2.5 मीटर लीन्स अगेंस्ट अ टॉप एज ऑफ अ विंडो ऑफ अ बिल्डिंग इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 55 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, एक बिल्डिंग है मेरे पास और ये लैडर है और जाहिर सी बात है ज़मीन पर होगी तो ये 55 डिग्री का एंगल बना रही है। और जो सीढ़ी है, सीढ़ी की जो लेंथ है, लैडर है उसकी जो लेंथ है वो है 2.5 मीटर। अच्छा, बस ये दो ही चीज़ें दी हुई हैं। ओके, व्हेन द लैडर लीन्स अगेंस्ट द लोअर एज ऑफ द सेम विंडो। ओके ठीक है सर, देखिए अब ये मेरी विंडो है, ठीक है, उस बिल्डिंग की। ठीक है जी, अब अगर लैडर यकीनन यहाँ पर से टकरा रही है तो थोड़ा सा आगे चली जाएगी नीचे को होकर, जब बैंड होगी तो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी यकीनन, ऑब्वियसली। ठीक है, व्हेन द लैडर लीन, अच्छा पहले इनके नाम दे देते हैं। इसका नाम रख रहा हूँ मैं ए, इसका नाम रख रहा हूँ बी और इस पॉइंट का नाम रख रहा हूँ मैं सी। ठीक है, ओके, इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 38 डिग्री। थोड़ा सा आगे हुई है तो अब एंगल हमारा 38 हो गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा डी हो जाएगा और ये पॉइंट मेरा ई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इट फॉर्म्स एन एंगल विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो। विंडो की हाइट मालूम करनी है, तो मसले की बात ही नहीं है भाई। पहले दो ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, पहले ट्रायंगल के अंदर जो आप हाइट एंगल लेंगे बोलेंगे आप 38, और सीढ़ी की हाइट तो चेंज नहीं होगी, वो तो 2.5 ही रहेगी। तो पहले ये निकालेंगे जो विंडो के लोअर साइड है, ठीक है, और फिर एक और ट्रायंगल बनाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पर जो है ना ये वाले जो इसमें जो विंडो है ये नीचे की तरफ है, सही है, और जो दूसरा वाला जो हम बनाएंगे उसमें विंडो ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, इसमें विंडो ऊपर की तरफ, जो इसमें हाइट है वो विंडो ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, और यहाँ एंगल है 55 डिग्री का, और ये हमारी 2.5 ही है, डिलीट, और इसका हम नाम देंगे y। ठीक है, तो यकीनन इधर भी ओपोजिट चाहिए। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज गिवन है, और ओपोजिट हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं साइन थीटा के अंदर होता है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ओपोजिट है हमारा x और हाइपोटेन्यूज है 2.5 और साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे 38। ठीक है, तो 2.5 साइन 38 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवाएगा। तो 2.5 साइन 38, यार ओ बहुत कम आ रहा है, तो 1.539, तो हम 1.54 लेंगे इसको। ठीक है, अच्छा अब इधर भी यही फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन 55 डिग्री इस्तेमाल करेंगे अब हम, और ऑपोजिट के लिए हम y लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज के लिए 2.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 2.5 को अब साइन 55 से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, एंगल चेंज हो गया है तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये y का आंसर आ रहा है 2.047, तो 2.05 कर लें इसको। ठीक है, और ये मीटर में है। ठीक है, तो हम इसको भी मीटर में लिख देते हैं और इसको भी मीटर में। बेसिकली अब करना क्या है, आपके पास एक हाइट ये आ गई है और जो कि आई है 2.05। ठीक है, और एक हाइट आपके पास आ गई है ये आ गई है 1.54। तो अब आपको चाहिए हाइट ये वाली, तो दोनों को माइनस कर दें। विंडो की हाइट के लिए आप क्या करेंगे, 2.05 में से माइनस कर दें 1.54, 2.05 में से माइनस कर दें 1.54, तो ये आ रहा है 0.51 मीटर्स। ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट्स को कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज़, अगर कोई एरर हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हो सकता है कि गलती हो रही हो। अच्छा, और नहीं 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 नहीं, नहीं विंडो का इसका गिविंग योर आंसर द सेंटीमीटर, थैंक यू, मैंने चेक कर लिया, सेंटीमीटर में कहा है तो 0.51 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 51 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, अगर कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इसे ठीक कर देंगे वीडियो को। ठीक है, ओके जी, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 और ये कौन सा है 13, पहले 12 करेंगे हम। हम्म,
क्वेश्चन 12 में कह रहे हैं A crane stands on the level ground. It represented by the vertical tower AB, height 18 centimeter, GIB AC length this. Vertical cable hangs from C attached to the load. The jib is inclined at the angle of 35. Horizontal AE. Find CD. आपको CD मालूम करना है सबसे पहले ये तो अगर ये 18 है तो ये भी 18 ही होगा अल्टीमेटली, और अगर यहाँ से यहाँ तक 35 है और CH मालूम करना है जो कि ओपोजिट है, तो ओपोजिट और हाइपोटेन्यूस इस्तेमाल होता है साइन थीटा में। साइन 35 ओपोजिट और हाइपोटेन्यूस है 36, ठीक है। तो 36 को साइन 35 से मल्टीप्लाई करवा दें तो CH आ जाएगा, ठीक है। 36 साइन 35 20.64, ये आ गया 20.64 CH। और टोटल हाइट जो चाहिए मुझे CD की, उसमें CH और HD को प्लस कर दें। CH है 20.64 और HD है 18, तो इस आंसर में सिर्फ 18 प्लस कर दें तो ये आ रहा है 38.64। तो 38.64 को 65 कर देते हैं, बल्कि 6 ही रहने दें, 3 सिग्निफिकेंस फिगर में आंसर, ठीक है। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंस फिगर में आंसर ये आ रहा है 38.6, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ इसकी लिख देते हैं, जो आ गई हमें बाद में भी चाहिए होंगी। 20.64 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अब हमें चाहिए, कहते हैं द वर्टिकल द लोड इज़ लिफ्ट फ्रॉम द D and the jib is rotated in a vertical plane about A. When the jib is at the position AE, the load is lower at the place at the level ground. The point G, which is vertically below E, the line EG cuts the line H at F, and GD is 20. EF मालूम करनी है। EF आपको ये वाली साइड मालूम करनी है, ठीक है, सिर्फ ये। और हमारे पास जो ये E से G है, ठीक है, अच्छा ये 36 तो हमारे पास ये है, ठीक है। अब हमें ये साइड मालूम करनी है। ओके, E से G नो प्रॉब्लम। अगर ये 18 है, इसको तो छोड़ें, ये तो 18 ही है हमारा, ठीक है। इसका तो कोई पंचायत ही नहीं है, क्योंकि ये 18 है तो ये भी 18 ही होगा, FG। अब हमें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए यहाँ से यहाँ तक ये EF वाली साइड। अगर हमें EF वाली साइड चाहिए तो उसके लिए एक छोटा सा काम जो है ना वो ये करना पड़ेगा। The load is lifted from D and the jib is rotated in the vertical plane about A. When the jib is at the position AE, the load is lowered and placed on the level ground at the point G, which is vertically above the E. Okay. The line EG cuts AH at F, ठीक है, and GD is 20. Okay. Okay. सही है जी, कोई मसले की बात ही नहीं है। देखो सवाल समझ में आ गया। अगर आपके पास जो ट्रायंगल ऊपर वाला बना हुआ है ना, मैं इसको बना रहा हूँ, ये जो मैं इसके अल्फ़ाबेट भी यहाँ लिखूँगा, H, जिसकी ये साइड है 20.6 C, और ये पॉइंट है आपका A, यहाँ पर बना हुआ है 35 डिग्री, ठीक है, ये है 36। आपको सबसे पहले ये साइड चाहिए AH। आप पाइथागोरस यूज़ करो, ठीक है। सबसे पहले पाइथागोरस यूज़ करें आप। पाइथागोरस में 36 के स्क्वायर में से माइनस कर दें 20.6 का स्क्वायर, और देन आप इसका रूट भी ले लीजिएगा। जैसे ही आप इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा AH का आंसर, ठीक है। और AH का आंसर अभी क्यों चाहिए मैं उसकी रीज़न आपको बताता हूँ। 36 का स्क्वायर, रूट के अंदर 36 का स्क्वायर माइनस 20.6 का स्क्वायर, ये आ गया 29.5, ठीक है। अब देखो AH ना, हमारा जो AH है, ये AH, इसमें से ना ये 20 माइनस कर दो क्योंकि ये भी 20 है, ठीक है। अगर आप इसमें से AF मालूम करने के लिए मुझे चाहिए ये वाली साइड AF, ठीक है, छोटी सी। और क्यों चाहिए ये भी अभी बताता हूँ। 29.5 में से अगर तुम 20 माइनस करते हो ना तो ये आ जाएगा 9.5। अब ना एक ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास ना कुछ इस तरह सा, वो जो मेरी क्रेन है ना वो थोड़ी सी ऊपर को जा रही है, ठीक है। क्रेन का मेरा E पॉइंट यहाँ पर है, क्रेन का मेरा F पॉइंट यहाँ पर है, और 9.5 मेरा ये है, यहाँ 90 डिग्री है, ये है 36 मीटर।
और मुझे मालूम क्या करना है, ई एफ़, मुझे ई एफ़ मालूम करना है। दोबारा से पाइथागोरस लगाएंगे, 36 के स्क्वायर में से माइनस कर दें 9.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ई एफ़, क्योंकि ये भी ऑब्वियसली 90 डिग्री है, क्योंकि उसने बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे लेकर आया है क्रेन से सामान को ड्रॉप करने के लिए। 36 के स्क्वायर में से माइनस करें 9.5 का स्क्वायर, ये बन रहा है 34.7। ई एफ़ आ गया 34.7, ठीक है। ई एफ़ आ गया 34.7। हम यहाँ लिख देते हैं, क्या पता हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब क्या चाहिए, अब चाहिए द एंगल इन विच द जिब हैज़ रोटेटेड इन द वर्टिकल प्लेन अबाउट ए। अब हमें ये एंगल चाहिए, एंगल ए ई एफ, ट्राइंगल ये रहा, एंगल ए ई एफ चाहिए ये वाला, ठीक है। द एंगल इन विच द जिब हैज़ रोटेटेड इन द वर्टिकल प्लेन, इन द वर्टिकल प्लेन अबव ए। ओके ओके, अब ये वाला चाहिए सर, ए बी में ऊपर वाला चाहिए एंगल, ई वाला चाहिए, ठीक है। एहतियात से सवाल गौर से पढ़कर निकालना है एंगल, ठीक है। अगर सवाल ही पढ़ने में मैंने गलती कर दी तो सवाल में सारा क्वेश्चन हमारा उल्टा नीचे हो जाएगा। उसने कहा है कि जो जिब हमारी रोटेट हो रही है, देखो जिब तो हमारी ये है, ठीक है। जिब हमारी रोटेट यहाँ से, जिब हमारी रोटेट होते होते यहाँ पर आई है। बेसिकली ये जो पॉइंट है ना मेरा, ये इसने सी से ये लोड ना नीचे डी लटका हुआ था, ये मेरी क्रेन है, ये मेरी क्रेन है, ठीक है। ये क्रेन ने इस लोड को उठाया, यहाँ से इधर आ गई क्रेन, ठीक है। और फिर इसने यहाँ पे आने के बाद इसको लोड को नीचे ड्रॉप कर दिया इस पॉइंट जी पर, सही है, बात समझ आ रही है। तो अब हमें ना ये वाला एंगल चाहिए, वर्टिकल अब प्लेन अबव ए। तो वर्टिकल प्लेन तो बेसिकली ये होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन ये होता है, ठीक है। तो जो मैंने वहाँ से हटाया था, तो ये साइड है मेरी ऑपोजिट 9.5 और ये है मेरा हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस किस में होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और थीटा मुझे मालूम करना है, इसलिए साइन मेरा इन्वर्स हो जाएगा, ऑपोजिट है मेरा 9.5 और हाइपोटेन्यूस है 36, ठीक है। तो साइन इन्वर्स 9.5 डिवाइडेड बाय 36, तो ये आ रहा है 15.3, ठीक है। द एंगल इन विच द जिब हैज़ रोटेटेड इन द वर्टिकल, ओह नो यार, कितना रोटेटेड सवाल है भाई, ओए होए होए। दोस्तों बात सुनो, देखो ये जिब ना, समझो ये यहाँ से यहाँ तक आई, फिर ये यहाँ से यहाँ तक गई है ना, ये जो एंगल है ये पूछा है, समझ आ रही है बात। तो जो हमारे पास जो पूरा आंसर आएगा उसमें से 35 एंड में माइनस भी करना है। तो जो मैं पहले सोच रहा था ना वो सही सोच रहा था, मैंने सवाल को पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैं हो जाती है गलती, मैं माजरत चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे यही वाला एंगल चाहिए, एंगल ए, ठीक है। ई एफ़ कितना आया था मेरा 34.7, ना भी दिया वो ई एफ़ मेरे पास एडजेसेंट है। अब ये मेरा एडजेसेंट हो गया है और ये मेरा हाइपोटेन्यूस, तो कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, एडजेसेंट है 9.5 और हाइपोटेन्यूस है 36, ठीक है। तो सिर्फ साइन इन्वर्स को हटा के कॉस इन्वर्स करना है, 9 पॉइंट अभी आ रहा है 74.69, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा एंगल आया ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 74 है, और 74 में से 35 माइनस करें, क्योंकि मुझे एंगल चाहिए ई ए सी का, ठीक है। 74.7 में से माइनस कर दें 35, ये आ गया 39.6, तो इसको 40 कर दें, 40 डिग्री, ऑलमोस्ट 40 डिग्री, ठीक है। 12 भी हमारा ख़त्म। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 इसका। आई नो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया बस, लेकिन ये हमारी वीडियो अब ऑलमोस्ट ख़त्म, चैप्टर ही ख़त्म हमारा। ये सवाल बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है, देखें ये बहुत इजी सवाल है, इसमें इन्होंने कहा है कि
2 points P Q 10 मीटर अपार्ट, ये 10 मीटर अपार्ट हैं on the level ground, and due west on the foot of B there is a tree TB, given that TPB is 23, TQB is 32. Find the height of the tree. बहुत आसान है। देखो दो चीज़ें हैं मेरे पास, ठीक है। एक ट्रायंगल तो ये है मेरे पास T और B और Q जो कि है 32, ठीक है। और एक ट्रायंगल है मेरे पास जिसमें यहाँ पर T और B और P है जो कि है 23, ठीक है। अब अगर ये वाली हाइट को मैं मालूम कर लिख लेता हूँ x, ठीक है, तो ये वाली जो पूरी हाइट हो जाएगी 10 + x हो जाएगी, ठीक है। और ये साइड हो जाएगी x, ठीक है। और इसको मैं लिख रहा हूँ हाइट। अब दोनों में हाइट तो सेम है और दोनों में टेंजेंट थीटा लगेगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इधर भी और इधर भी टेंजेंट ही लगेगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। और दोनों में ऑपोजिट की वैल्यूज़ क्या है? दोनों में ऑपोजिट की वैल्यू है हाई h और एडजेसेंट चेंज है, बस इधर है 10 + x और टेंजेंट 23 और इधर है टेंजेंट 32 और इधर भी हाइट जो है ऑपोजिट जो h है और यहाँ पर है x, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को पैरेलल लेकर चलते हैं, यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 + x मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 23 और यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ जाएगी? x मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 32। अब दोनों में h सेम है तो आप कंपेयर कर लें h को, कंपेयर h। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लिख पाएंगे 10 + x इज मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 23 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 32, ठीक है। इस x को यहाँ भेज दें तो 10 + x इधर आ जाएगा और ये x आ जाएगा इसके नीचे। और टेंजेंट 32 डिवाइड बाय टेंजेंट 23 चेक कर लें कितना आ रहा है, ठीक है। टेंजेंट 32 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 23 कितना आ रहा है? 1.77 1.74 1.472, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 10 + x अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें 1.472 x इधर आ जाएगा, 10 + x, ये x वहाँ जाएगा तो माइनस करेगा 1.472 x माइनस x, 1 माइनस कर दें इसमें से तो ये आ जाएगा 0.47 ऑफ x इज इक्वल्स टू 10। अब ये 4.72 वहाँ जाकर 10 को डिवाइड करवाएगा, 0.472 इज इक्वल्स टू x। 10 डिवाइड बाय आंसर ये आ गया 21.8। तो x का जो आंसर आया है वो आया है 21.18। फ़िलहाल मुझे ये x चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे h मालूम करना है। अगरचे h मालूम करना है तो इस सवाल में अगर आप आएँ तो जो x की वैल्यू आई है 21.18 वो यहाँ रख दें, ठीक है। h इज इक्वल्स टू x की जगह 21.18 रख दें और टेंजेंट 32 रख दें, सही है। मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 32, ये आपका आंसर आ जाएगा 13.23 सिग्निफिकेंस में आंसर दे दिया हमने, ठीक है जी। ठीक है, तो बस साइमल्टेनियसली इसको थोड़ा सा सॉल्व किया मैंने। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।